सावन का आखिरी सोमवार है, पार्थिव शिवलिंग की पूजा की है या नहीं? अगर नहीं की है तो कर लीजिए, क्योंकि अब सावन जो आएगा अगले साल आएगा। तो मिट्टी ले ली है मैंने गमले में से और उनके छोटे से शिवलिंग बना दिया है और दूध, कच्चा दूध चढ़ा दिया है। आप उबला दूध मत चढ़ा देना, कच्चा दूध चढ़ा दिया है और जल का अभिषेक कर दिया है। फिर उसके बाद रोली, चावल, चंदन, पुष्प आदि से कर दी है मैंने पार्थिव शिवलिंग की पूजा। और आप इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रख लीजिए कि अगर एकादशी पड़ रही है सोमवार के दिन, कई लोगों ने की है आज की भी, पर मैं करूँगी कल। तो चावल को आप निषेध कर दीजिए और इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि चावलों का आप यूज़ करने से पहले वो देख लीजिए खंडित है कि नहीं। जहाँ से चोंच टूट रही होगी वो खंडित माना जाता है और साबुत चावल ही चढ़ाए जाएँगे। पार्थिव शिवलिंग का नियम यही होता है कि 24 घंटे से पहले-पहले 24 घंटे से मतलब शाम होने से पहले-पहले आप इसको विसर्जित कर दीजिए। ये बहुत अशुभ होता है अगर आप विसर्जित नहीं करते हैं। तो भोग लगा दिया है मैंने बनाना का, यही मैं प्रसाद में ले लूँगी। तो मैंने बच्चों को भी बुला लिया था, सबने आए और पूजा कर ली है। उसके बाद में मैंने विसर्जित कर दिया। विसर्जित का नियम बहुत बड़ा नहीं होता, पूजा कर दीजिए, जिस बर्तन में बनाया है उसी में जल डाल दीजिए, उसी में विसर्जित कर दीजिए और इस जल को ले जाके गमले के अंदर डाल दीजिए। अगर आप गमले के अंदर नहीं डालना चाहते तो किसी हरे-भरे बाग में या किसी पार्क में ले जाकर के आप विसर्जित कर दीजिए। लेकिन इसका पानी आप घर में और जगहों पे नहीं डाल सकते, जैसे बर्तन मांजने के सिंक हो गया और बाकी चीज़ें हो गई, उसमें बिल्कुल भी नहीं डाल सकते क्योंकि उसमें जूठे बर्तन होते हैं। तो फटाफट से चलते हैं रसोई में। जिन लोगों ने व्रत नहीं किया उनके लिए पेट भराई की तैयारी करते हैं, क्योंकि रात का ये सामान रखा हुआ था, जैसे भिंडी हो गई, घिया चने की दाल की सब्जी हो गई और रोटी हो गई, सलाद हो गया। इन सब को पैक करके मैंने फटाफट से पतिदेव का लगा दिया लंच बॉक्स और बच्चों को दे दिया मैंने आलू की सूखी सब्जी, क्योंकि उनको नहीं देनी थी, डॉक्टर ने मना किया है, तो आलू की सब्जी मैंने नहीं दी है। जिन लोगों का व्रत नहीं है उनको भी तो थोड़ा-सा कुछ बीच में लेना ही होता है। तो 1 किलो दूध रख दिया था उबलने के लिए और मैं लूँगी गरम दूध और जब मेरी बेटी अपने कॉलेज से आएगी तब वो लेगी ठंडाई। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखा है, क्योंकि जब मैं दूध लूँगी गरम, उसके 2 घंटे बाद वो ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा। अब मिलते हैं सीधे शाम को, और शाम को मिलने के बाद मैं किचन में गई तो काफ़ी कुछ फैला हुआ था। तो सबसे पहले ये टोकरे का काम रहता है, क्योंकि वो तो जो हेल्पर होती है वो अपना काम कर जाती है, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। बर्तन जमाने का वो अपनी जगह लग जाते हैं ना, तो काफ़ी काम सिमट जाता है। फिर करूँगी मैं गैस को साफ़, क्योंकि मेरे को व्रत की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले गैस की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। झूठा सच्चा उसमें हाथ लगे होते हैं, तो थोड़ा-सा इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना होता है। और गैस पूरी साफ़ कर दी है और ये देखा है साबूदाना बहुत अच्छे से भीग चुका है, काफ़ी दाना फूल चुका है। तो सबसे पहले मैं करूँगी गैस की प्रॉपर ढंग से सफाई करनी है, क्योंकि भगवान को भी भोग लगना होता है। कल मेरा फिर से एकादशी का व्रत है, तो आज भी फलियार का खाना बनेगा और कल भी फलियार का खाना बनेगा। तो इस चीज़ का मुझे ख़ास ध्यान रखना है कि मुझे आज क्या चाहिए और कल क्या चाहिए। मैं अपने लिए बहुत थोड़ा-सा बनाती हूँ, जैसे या तो साबूदाना और दही हो गया और कुट्टू हो गया, ये थोड़ी-सी सब्ज़ी हो गई। तो मैं बहुत ज़्यादा व्रत के लिए अपने लिए नहीं बनाती हूँ। मेरे साथ में अगर 1-2 जने का हुआ, 2-4 जनों का व्रत हुआ, तो प्रॉपर ही सामान बनाना होता है। तो आलू मैंने रख दिए थे, मेरी हेल्पर आके बर्तन का काम करके जा चुकी थी, किचन प्रॉपर ढंग से तैयार है। अब मुझे व्रत की तैयारी करनी है। व्रतों में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे पहले होते हैं आलू, और आलू के बिना तो पूरी तरह से होती ही नहीं है कि हम रेसिपी बना लें। तो उसमें और भी चीज़ होता है, जैसे धनिया, कोई भी चीज़ बनाएँगे उसमें धनिया ज़रूर डलता है। तो सबसे पहले मैंने धनिया साफ़ कर लिया और आलू एक तरफ से उबल चुके हैं, अब उसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। मेरी नानी हमेशा एक बात बोला करती थी कि सावन के महीने में या कार्तिक के महीने में गरम-गरम जो पानी नाली में डालते हो ना कि साफ़ हो जाएगा, तो इससे तुम्हारे जितने भी पुण्य होते हैं सारे क्षीण हो जाते हैं। तो इन महीनों में थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि गरम-गरम पानी ना डालिए, इससे जीव-जंतु, उनके परिवार होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं, तो आपको पुण्य की जगह पाप ही लगने वाला है। तो मेरा ये आधा अधूरा सा ये जो काम है ये सारा पूरा हो चुका है। धनिया बिल्कुल साफ़ हो गया, बस ये टोकरा दोबारा से भर गया और इसको फिर मैं थोड़ा-सा सूखने का इंतज़ार करूँगी ताकि ये सूख जाए। फिर मैं इन बर्तनों को
जमाऊंगी। सारा कुछ तो वही रहेगा, पर जिन लोगों का व्रत नहीं उनके लिए मैंने आटा गूंद के रख दिया, कुकर में सीटी भी आ गई और अच्छे से व्रत की पूरी तैयारी भी हो गई। तो मैंने साबूदाने की बनाई है खिचड़ी, आलू की सब्जी और आलू का रायता और पकौड़ी। और ये सब रेसिपी आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिलेगी जिसमें मैंने शॉर्ट ब्लॉग्स डाल रखे हैं। और मीठे में मैंने कुछ नहीं बनाया। इस बात से मेरा बेटा बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसने घिया का हलवा बोला है और आज जो एकादशी है उस पे मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो मीठे में सिर्फ मैंने बनाना रखा है, वो भी प्रॉपर काटा नहीं है, जब खाएंगे तभी काटेंगे, नहीं तो वो काला पड़ जाता है और बहुत बुरा लगता है। तो ये प्लेट ले जाके मैं अपनी बेटी को खिलाने वाली हूँ, क्योंकि वो सबसे छोटे ही है इस घर के अंदर और उसका भी व्रत है। तो लीजिए, इस तरह से अब भोग लगने के बाद सबको पता चल गया, घंटी बज गई है और बच्चों ने इधर भागा दौड़ी शुरू कर दी है, क्योंकि कोई बनाना शेक बनाएगा, कोई कुछ। तो चलिए आज की मैं शॉपिंग बताती हूँ आपको। तो मैं लेने गई थी थोड़े से पूजा के फूल, जो मेरे पास रखे तो हैं, पर नए साल में कुछ तो ख़रीदना बनता है। तो साथ में थोड़ी बहुत मैं राखियाँ भी ले आई हूँ। तो घर में बच्चे हैं, आने जाने वाले हैं, जो कोई आएगा सबको बच्चे राखी भी बांधेंगे और कुछ हो सका तो मैं लेके भी जाऊँगी। तो ये राखी बहुत सुंदर है, इसमें छोटे से कृष्ण जी बने हुए बंसी बजाते हुए, और इस तरह से मैंने ये राखी भी ली है छोटी सी। इसका जो स्टोन है ना, ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था और बहुत सस्ती ये राखी मुझे पड़ी है। और कुछ सस्ती है और कुछ बच्चों की, ये देखो पॉप जो डोरेमोन बना हुआ है, इसको रोनाल्डो बोलते हैं शायद, ये बचपन में कार्टून आता था, उस कैरेक्टर का ये राखी मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने ख़रीदी है, आपको ज़रूर मैं दिखा रही हूँ। ये देखो, ये पायदान है, फुट मैट जो गेट पे रखते हैं, ये मैंने कालीन ख़रीदा है, उसकी सेम मैचिंग में है। और ये कालीन, ये देखिए कालीन कैसा लग रहा है। ये कालीन देखिए, ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये मैंने गली में से ही ख़रीदा था और इसकी रेंज भी बहुत रीज़नेबल थी। ये बहुत अच्छी मेरी ये शॉपिंग है। तो चलिए, मैं बहुत थक गई हूँ और एक मैंने चाय बनाई अपने लिए, और इसमें कलाकारी देखिए, ये कलाई करी हुई भगोनी है पीतल की, मैंने घर में ही की थी। अब इसमें चाय बनाओ, आप दूध उबालो, चाहे खट्टा कोई भी सामान बनाओ, कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। तो चाय बना ली है मैंने, इसमें रख दिया है सबसे पहले मैंने पानी। और सुबह-सुबह मेरे घर में एक बवाल मच गया था, वो भी क्या बवाल था, किसने किया था, आप ज़रूर समझ जाओगे। उसको मैंने सिर्फ़ ये दिखा दिया था कि कप के अंदर क्या लगा हुआ है, और सुबह-सुबह मेरे घर में एक बवाल मच गया। तो बस किसी को गलती मत बताओ कि तुमने क्या गलती करी है, चुपचाप उस काम को स्वीकार किए जाओ, तो बस तो बल्ले-बल्ले है। तो ये मैंने अदरक कूट ली है, बिना अदरक के तो चाय का स्वाद ही नहीं आता। तो स्पेशल ये है कि अदरक ताज़ी होनी चाहिए तो ही स्वाद आएगा। कम दूध वाली चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसमें थोड़ा-सा मीठा मैंने डाला नहीं है, क्योंकि बनाना मैंने ले लिया था व्रत खोलने पे, और ये दिखाने के चक्कर में मैंने इस तरह से चाय छान ली है। और सबसे ज़्यादा क्या हुआ था कि मैंने इसकी चाय को चम्मच से दबा-दबा के पूरा कस निकाल लिया, और फिर इसका जो स्ट्रॉन्गनेस है ना, इतना हार्ड हो गया था, गले में अदरक चुभने लग गई थी। तो खड़े होकर के फिर मैंने इसमें थोड़ी चीनी मिलाई और फिर पिलाई। कहते हैं भगवान को ना चाय का भोग नहीं लगाना चाहिए, पर मन नहीं मानता कि व्रत हो और हम कुछ खाए पिए तो भगवान को भोग ना लगाए ना, तो मन नहीं मानता। फिर मिलते हैं, राधे राधे, बाय।